हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, हमारे कानपुर में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। जैसा लग रहा है जुलाई और जून का महीना आ गया, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बिना बारिश के ठंडी होनी ही नहीं है। अब यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है कि आपको क्या, सबके वैसे भी जुकाम बुखार हो ही रहा है, ऊपर से इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है। तो गाइस, वही मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। एक तो हाउस वाइफ का यही हाल होता है कि डेली डेली क्या बनाएं। इनसे अपने हस्बैंड से पूछो तो ये बोलते कुछ भी बना लो, मम्मी से पूछो तो भी कहती कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन, और जो बना कर रख दो तो कोई खाता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं जल्दी खाना बना रही हूँ। अब तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सुधार लूँ, थोड़ा जल्दी खाना बना लूँ और खाना बना कर रख देती हूँ। जो खाना है खाएगा, नहीं खाना होगा तो जिसका जो मन होगा वो बना लेगा अपना। लेकिन मैं अपनी तरफ से बना लेती हूँ और मैं अपना रूटीन बिल्कुल परफेक्ट कर रही हूँ कि मैं अपना खाना बना के रख दूँ ताकि किसी को कहने का मौका मैं ना दूँ। तो वही अभी मैंने चावल सुबह चढ़ा दिया था, तो मैंने चावल उसको खाली कर लिया एक भगोने में। तो अब आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और बैगन की सब्जी। एक तो गाइस, आलू और बैगन बहुत जल्दी पता नहीं क्यों गल जाते हैं मुझसे, तो मगर मैंने आज थोड़ा सा वो किया। एक तो मैं कुकर में बनाती हूँ ना गाइस, कि कुकर में जल्दी बन जाता है, लेकिन अच्छा बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा बनता है, कुकर में भी बढ़िया बनता है। तो मैं वही कुकर में ही बनाने जा रही हूँ इसको। तो गाइस, बहुत सच बता रही हूँ ना, घर पे रहते रहते मैं इतनी वो घर पे रहते रहते गाइस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। मन करता है कहीं जाने का, लेकिन जा ही नहीं सकती क्योंकि पति की भी जॉब ऐसी है कि कहीं वो लेके जा ही नहीं सकते। क्योंकि जब मुझे कहीं जाना हो, क्योंकि शाम के टाइम में जाते हैं, तो सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम पे थोड़ा आराम करना, दोपहर के टाइम में आराम करते हैं, सुबह के टाइम में खाना बनाना होता है, शाम के टाइम पर ही थोड़ा सा फ्री होते हैं हम लोग। लेकिन फिर इनको काम पर जाना होता है तो इसलिए जा नहीं पाते। लेकिन मैंने ब्लॉग में देखा कि हर हाउस वाइफ का यही हाल होता है कि कहीं नहीं जाना। शादी से पहले तो लगता है यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो वो शादी के बाद ही पता चलता है कि कहीं नहीं जाना होता है। वही चार दीवारी के अंदर आपको बैठे रहना होता है और काम धाम करो, और फिर उसके बाद वही शाम का टाइम सो जाओ। यही हाल होता है सभी का। मैंने वही मैं सोचती हूँ। पहले मैं क्या क्या सोचती थी, शादी हो जाएगी तो मैं ये करूँगी, शादी हो जाएगी तो मैं वो करूँगी, शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ जाऊँगी। और गाइस, सच बताऊँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं अभी तक का कहीं घूमने नहीं गई हूँ। मैं अपने घर यहीं पर ससुराल में हूँ, और कभी कहीं मायके चली जाती थी। अब तो वो भी अभी नहीं जा पा रही हूँ। बहुत मन करता जाने का, लेकिन अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर भी सोचती हूँ क्या, क्योंकि वहाँ पे जाओ तो फिर पूरा सुबह ही मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है। जल्दी से काम निपटा दूँ, फिर उसके बाद मैं निकलूँ मायके के लिए। तो फिर बाद में जब खाना ना बना लेती हूँ ना, फिर मेरा खुद ही मन नहीं करता है कि यार रहने दो, नहीं जाती हूँ। तो इसी वजह से फिर मैं अभी मायके नहीं जा पा रही हूँ। तो गाइस, अब क्या ही करें। और ये देख, आप इसको पोगो को देख सकते हैं, इसका अपना अलग ही चला रहा है, सोएगा पता नहीं क्या ही करता रहता है ये। तो गाइस, पता नहीं मेरे पोगो को क्या हो गया। मैं खाना बना के रख देती हूँ, इसके लिए मैं 2 रोटियाँ सुबह शाम की मैं बना कर रख देती हूँ कि इसको मट्ठा में हम लोग मिला के देते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसका मट्ठा मट्ठा पी जाएगा, रोटी रोटी रख देगा, कुछ खाता ही नहीं है बिल्कुल भी। गाइस, मैं सोचती हूँ खा ले कम से कम, इसका शरीर में तो लगे कुछ ना कुछ, मगर खाता ही नहीं। और हम लोग नॉनवेज खाते नहीं गाइस, तो इसलिए नॉनवेज इसको दे नहीं सकते। और फिर भी पर मैं इनसे कहती हूँ कि आप बाहर इसको खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी पर अब ये रहता है ना कि इसको बाहर लेके जाओ, तो अब ये वही वाला हाल है ना कि इनको ये फ्री कहाँ हो पा रहे मेरे हस्बैंड, जो इसको बाहर लेके जाएंगे, तो लेके जा ही नहीं पाते। और इसको मैं घर पे बना, इसीलिए अब मैंने इसको सोचा है कि इसके लिए मैं चावल बना के रख दूँगी, ताकि ये चावल और मट्ठा का, शायद वो चावल खा ले, अभी रोटी नहीं खाना चाहता होगा। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, इसके लिए मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, चावल ही। मैंने इनसे बोला था कि इसको कुछ दिन चावल दे के देखते हैं, अगर इसने चावल खाया तो ठीक है, मैं चावल ही फिर बनाया करूँगी। एक तो गाइस, अभी इसकी बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई थी ना बीच में। एक तो इसके पता नहीं क्या ही है, एक तो बार बार ठंड में बैठ जाता है जाके। इसके लिए हम लोगों ने कंबल बिछा के रखा है कि आराम से कंबल में सो जाएगा, लेकिन नहीं, ये क्या करता है, जाएगा और जाके गीले में जाके सो जाएगा, यही करता है। तो फिर भी बार बार तभी मैं इसको डांटती हूँ, और कोई बात नहीं, इसको मैं इसलिए डांटती हूँ कि पोगो उधर लेट जाएगा कि तबीयत खराब है। क्योंकि मैं इसकी बहुत जल्दी बुखार, एक बच्चे नहीं होते हैं कि बच्चों की जल्दी बुखार चढ़ जाएंगे, इसके बहुत जल्दी बुखार चढ़ जाता है। तो हम लोग ने इसके थोड़ा ख्याल भी रखते हैं इसकी तबीयत ना खराब हो, क्योंकि फिर पता है तबीयत खराब हो जाती है ना, तो कुछ भी नहीं, तो वैसे भी कुछ नहीं खा रहा है, हड्डी है, ऊपर से नहीं खाएगा तो और वो हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं इसको कुछ अलग सा देने के लिए। तो गाइस, मेरी बन गई है सब्जी, और यहाँ बन गया है मेरा चावल। सब खाना वाना मेरा रेडी हो गया, चावल भी बन गया है, और नीचे रोटी भी बन गई। मैंने सब कुछ बना किचन विचन साफ करके मैं ऊपर बैठी। तो गाइस, जो मेरे चार्जर का केबल होता है ना, वो ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। एक तो मुझे टेंशन हो रही थी कि फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। तो इसी वजह से मैंने इनसे बोला कि आज ही लेके आओ मेरे लिए। तो ये आज लेके आए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये आज लेके आए हैं, 6 महीने की वारंटी है इसमें।
और गाइस मगर इसमें क्या है, फास्ट चार्जिंग नहीं होगी। हाँ कोई क्या होता है, कोई चार्जिंग होगी, लेकिन नहीं होता फास्ट वाली भी होती है, फटाक से हो जाती है, वो वाली नहीं होगी। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने अभी रखा हुआ है और इसमें इन्होंने लगा दिया, ये रेड कलर का है, ये देखिए ये रेड कलर का है। और मेरा वाला गाइस पता क्या हो गया था, पोगो ने काट दिया। जब मैं शादी करके आई थी ना, नई आई थी, तो मैंने नीचे लगा दिया था अपना चार्जर, तो इसने काट दिया था। बहुत गुस्सा आती है मुझे, उस टाइम इतनी गुस्सा आई थी, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि मेरा चार्जर ऐसा वाला है ना कि बहुत नहीं होता नहीं है, आप जानते हो जितना महंगा फ़ोन होता है उतना ही महंगा वो क्या चार्जर भी उसका मिलता है। तो मुझे वो लग रही थी बहुत ज़्यादा गुस्सा, लेकिन फिर भी पर मेरे पति ने जोड़ दिया था उसको, क्या बोलते उनके पास कुछ जोड़ने वाला है, तो उन्होंने उससे जोड़ दिया, तो तक चल रहा था। लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि चार्ज ही नहीं हो रहा। और आज मैंने सुबह लगाया था और तब तक मैं पूजा वगैरह सब कर रही थी। मैंने कहा चलो पूजा वगैरह, क्योंकि उस पूजा की मुझे ब्लॉग बनाना नहीं था, खाना वाना का ब्लॉग बनाना था, तो मैंने लगा दी। और बताओ 27 से लेके सिर्फ 30% हुआ, बताइए। फिर मैंने कहा भैया आप लेके आइए, इनसे कहा आप लेके आइए जाके मेरे लिए वो केबल, नहीं तो फिर मेरा होगा नहीं चार्जर, मुझे ब्लॉग बनाना है। और ब्लॉग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सच में गाइस। अब आ गया है तो थोड़ा सा राहत है मुझे, लेकिन देखो भगवान चले, क्योंकि ये भी जानते हो ओरिजिनली होता है, लोकल ही होता है, लेकिन बस ये काम चला हुआ ठीक है। वैसे अच्छा चार्ज हो रहा है इसमें, तब भी अच्छे खासा चार्ज हो गया मेरा। तो वैसे बस अभी हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं और अभी मैं बैठी हुई हूँ। पतिदेव चले गए काम पे, और खाना दिन में मैंने आज जल्दी खाना बना दिया, तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, मैंने सिर्फ खाया था, क्योंकि समोसा आ गया था, सब लोगों ने समोसा ही खाया। तो रात जो सुबह का खाना था वो अभी रात को चला है, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी खाना। मम्मी ने भी बोला था कि रहना दो, खाना वही रखा हुआ वही खा लिया जाएगा। मैंने भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने समोसा तो 2 खा लिया था शाम के टाइम में, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो गैस आप देख सकते हो मेरा रूम कितना फैला पड़ा है ये देखिए मेरा रूम कितना फैला, यही अब मैं कल इसको पूरा ठीक करूँगी। अभी मेरी हिम्मत नहीं है, बस सिर्फ सुबह एनर्जी होती है, शाम तक आते आते दोपहर तक आते आते मन नहीं करता, कुछ भी वैसे लगता है लेटे रहो। तो वही चीज़ें। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।